हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फैट से रिलेटेड, फैट लॉस से रिलेटेड। अब फैट लॉस इन सेंस कि आपको अगर पतला होना है तो भी फैट लॉस, अगर आपको सिर्फ फैट लूज़ करके लीन रहना है, मसल बिल्ड करना है तो भी जितनी इस वीडियो में बात होने वाली है तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर पाओगे। तो ये वीडियो ओवरऑल सबके लिए है। कोई लीन रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर कोई 12% पे है तो 10% पे भी काम आएगा। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बीएमआई पे है, 30 पे चल रहा है, तो उसके लिए तो ऑब्वियस है ये काम आने वाला है। इस वीडियो में बात करने वाले ऐसे 3 मेजर मिस्टेक्स के बारे में जो आपके सामने रहती है, पर लॉजिक उसका ना समझने की वजह से या फिर ऐसे ट्रेनर्स के गाइडेंस की वजह से आपको काफ़ी चीज़ें बर्बाद कर लेते हो। और कुछ ये प्रोसेसेस ऐसे हैं कि आपको अगर इसे रिकवर करना है ना, अगर आप 30 एज के नीचे हो तब मिनिमम आपको 4 से 5 महीने अपने वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर 30 एज को क्रॉस कर चुके हो, आपके हार्मोन्स लेवल आपके अकॉर्डिंग आपके अगेंस्ट चलने लगे हैं, तो फिर आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो कि कितना टाइम जाने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक स्टिक करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आपको भी पता है कि मेरी वीडियोज़ में एक भी सेकेंड कहीं टाइम वेस्ट वाला इश्यूज़ नहीं है। पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे भाई मेरे फेसबुक पे टेक्स्ट करते हैं, उसके बाद कमेंट्स करते हैं कि भैया ये चीज़ें हैं, आप कभी रिप्लाई नहीं करते। देखिए बात क्या हो जाती है ना, फेसबुक आपको वॉइस नोट क्रिएट करने का मौका नहीं देता। अब मैं लाइव अपने 24 आवर स्पैन में एक 30 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए निकाल के बैठ चुका हूँ कि आपको सारे लोगों को, जितने भी मिनिमम पर डे 50 लोग ऐसे अप्रोच करते हैं कि जिन्हें फिटनेस से रिलेटेड असिस्ट चाहिए, कुछ एडवाइसेस चाहिए, तो अब आप ना मेरे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो, क्योंकि वहाँ वॉइस नोट का ऑप्शन मिलता है और मैं आपकी सारी चैट्स को रीड करके आपकी सारी दिनचर्या को और डाइट को, बजट को, और भी चीज़ें किसी के ऊपर नीचे रहती हैं वो समझ के मैं तुरंत एक क्लिप बना सकता हूँ। अब इसे टाइप करना एक 60 सेकेंड की क्लिप, और उसको टाइप करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इस वजह से मैं बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर पाता, तो जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे स्विच करो, इधर कहीं मैं वो डाल दूंगा, आप मत करो फॉलो, आप सिर्फ डीएम करो, वही चाहिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, यही मेरा एम है। देखिए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फैट लॉस को एक बहुत सारे मिथ्स को लेके लोग पुश करने लगे हैं। आप इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में जाना पड़ेगा, और फैट लॉस हो या बॉडी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे वर्क करती है, एक नई स्टिमुलस पे वर्क करती है। आपको बॉडी को चेंजेस चाहिए तो आपको कुछ नया देना पड़ेगा। अगर आपको 12% से 11.5% जाना है तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो 12% तक आने पर आपने नहीं की हो। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो आप लोग करते हो कि अपनी कैलोरीज को बहुत कट आउट कर देते हो। कैलोरीज कट आउट करने के 2 नुकसान हैं। जो सबसे पहला नुकसान है कि अगर आप सपोज इफ़ अ पर्सन इज़ ऑन 1600 कैलोरीज, फॉर एग्जांपल टेक मी एज एग्जांपल, मैं 5 फीट 9 इंच का हूँ, मेरी एज 22 है, मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, कार्डियोवैस्कुलर और फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं 1600 कैलोरीज पे हूँ, मुझे कम से कम 30 सेट का वॉल्यूम देना है पर ट्रेनिंग सेशन में। मुझे कार्डियो भी बाद में करना है सुबह। ये सब फिजिकल एक्टिविटी है, दिन में पढ़ाई लिखाई काम घर का ये सब चीज़ें इग्नोर कर दो। क्या आपको लगता है 1600 कैलोरीज मेरे लिए इनफ है? अगर मोटा मोटा ना समझो तो आइए और डीप समझते हैं। क्या लगता है 1600 कैलोरीज में मैं कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है कंज्यूम कर पाऊंगा कि मेरी बॉडी एक्टिवली फ्रेशली वर्क कर पाए? क्या मैं उतने अमाउंट में पोटेशियम यूज़ कर पाऊंगा, पोटेशियम अपनी बॉडी को दे पाऊंगा? क्या मैं 1600 कैलोरीज में इनफ फैट दे पाऊंगा खुद को? 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज होता है। क्या मैं 1600 कैलोरीज के अंदर ही वो सारे माइक्रोज और मैक्रोज को फिट कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। जो दूसरी सबसे बड़ा नुकसान है बहुत ज़्यादा डीप कट डाउन का, कि बॉडी को चाहिए नया स्टिमुलस। आप एक्सटर्नली कितना आप वर्कआउट कर लोगे? कोई, देखिए मैं खुद को मैं देखा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग हैं जो हमसे अच्छे हार्ड वर्किंग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। खुद को अगर मैं प्राइम रखूँ, एज एन एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मुझे मेरा नाम कुछ भी आप ले लो, अपना नाम रख लो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पर अगर आपको और लीन होना है, आपको और फैट लूज़ करना और बेटर दिखना है इंस्टाग्राम पे या इन रियल लाइफ, जो भी आपका एम रहे, हु केयर्स, तो आपको कैलोरीज बहुत इसेंशियल रोल प्ले करेगा। अब अगर मैं 1600 पे ये कह रहा हूँ कि भैया मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है बॉडी को एक्टिवली वर्क कराने के लिए, ग्रोथ के लिए, हार्मोन्स पे नज़र रखने के लिए, तो 1550 और 1500 कैलोरीज पे होगी वो? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे आप चाह रहे हो कि आप लूज़ करो, तो कैलोरीज को कभी ऑल ऑफ सडन लूज़ ही ना करो। हमें बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, भैया मैं 3000 कैलोरीज पे था पिछले हफ्ते, इस बार 2000 कैलोरी। अरे 1000 कैलोरीज भैया, बहुत सारी फीमेल एथलीट 1000 कैलोरीज पे बैठी रहती हैं 1200 पे, तो आप उसे एक ही हफ्ते में कट डाउन कर दे रहे हो। तीसरे हफ्ते में क्या करोगे? एक सेब खा के रहोगे पूरी दिन? तो इस चीज़ को समझिए, जितना ज़्यादा आप कैलोरीज को कट डाउन करेंगे, हज़ारों लॉसेस हैं, जिसमें सबसे पहले लॉस है कि आपके हार्मोन्स गिरने लगेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म गिरने लगेगा, तो ओवरऑल आपकी कैलोरी डेफिसिट इनफैक्ट कम ही होने लगेगी। तो कम खाने से आप पतले नहीं होगे, अच्छा खाने से और टाइमली खाने से पतले होगे। ये दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है कि इंडिया में खासकर, बाहर के लोग तो पढ़े लिखे होते हैं या गाइडेंस अच्छा होता है,
जो सबसे बड़ी मिस्टेक है यहाँ के ट्रेनर्स, खासकर फीमेल्स को कार्डियो पे इतना पुश करवा दिए, इतना रिलाई करा दिए हैं कि आप कहीं भी देख लो तो मेल से ज़्यादा, मेल्स भी करते हैं विदाउट इन डाउट, पर फीमेल्स को क्या है कि ट्रेनर्स पूछा भैया क्या करूँ, मुझे ये करना है, फैट लूज़ करना है, जाओ ट्रेडमिल करो। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा आपका हार्मोन्स हो, मेटाबॉलिज्म हो, आपकी कैलोरी बर्निंग हो, सब चीज़ डिपेंड करती है आपकी मसल मास पे। कार्डियो की इंपॉर्टेंस है, हार्ट हेल्थ की इंपॉर्टेंस है, ब्लड फ्लो की इंपॉर्टेंस है विदाउट एनी डाउट, पर किसकी मेजर इंपॉर्टेंस है वो आपकी मसल मास। वो बढ़ेगी कैसे? तगड़ी वेट ट्रेनिंग करके। इंटरनली आपको ऑर्गन्स को अच्छा रखना पड़ेगा विदाउट एनी डाउट, बट आपको वेट ट्रेनिंग करेंगे तभी आपकी मसल मास बढ़ेगी। और मसल मास और ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग के लिए चाहिए कि आप ग्लाइकोजन स्टोर यूज़ कर पाओ। ग्लाइकोजन स्टोर क्या है? काइंड ऑफ समझिए कि एक थैली है जहाँ पे आपका एनर्जी रखा हुआ रहता है कि आप उसे तगड़ा वे में यूज़ कर पाओ। सपोज़ मैं डेडलिफ्ट करना है मुझे, कल सुबह उठ के 10 सेट्स लेने हैं, 6 से 8 रेप, जो अभी मेरी करंट ट्रेनिंग प्लान्स चल रही हैं। अब अगर मैं वो सोचो अपने बॉडी से स्टोर फैट से यूज़ करूं और ग्लाइकोजन से, तो मैं ग्लाइकोजन वाले ऑप्शन में ज़्यादा लिफ्ट कर पाऊंगा, ज़्यादा भारी उठा पाऊंगा। तो इस चीज़ को समझें, कभी इतना कार्डियो को यूज़ करें पर एक ज़रिए के थ्रू, उसको मेन एम पे कभी पुश ना करें। आप मेल हो, इनफैक्ट फीमेल्स को तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स के पास वो टेस्टोस्टेरोन उतने लेवल्स पे होते नहीं है जो मेल्स के पास होते हैं। यही एक डिफरेंस है मेल और फीमेल बॉडी में, एक मेजर डिफरेंस है। डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको मसल बिल्डिंग और वर्कआउट पर ज़्यादा ध्यान देना है। कार्डियो करिए, पोस्ट वर्कआउट एलाइसिस यूज़ करिए, भी देखिए आपकी कितनी कैलोरी बर्निंग होगी, मसल मास भी बचा लोगे, मसल क्रिएट भी कर लोगे और फैट भी बर्न कर लोगे। पर अगर आप जाते ही जिम में घुसते ही, या जो भी चीज़, जो भी फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं आप लोगों, कार्डियो करने, ट्रेडमिल करने और बहुत सारी चीज़ें करने, सारा ग्लाइकोजन तो आप वहीं दे दिए, फिर वेट ट्रेनिंग किससे करोगे? फिर वही 20-30 मिनट में गला सूखने लगेगा, प्यास लगेगी, उस हिसाब का मूड नहीं रहेगा, उस हिसाब की फुलनेस नहीं रहेगी, घर जाने का मन करे। कब तक डेडिकेटेड रहोगे? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब रिजल्ट नहीं मिलेगा सारा डेडिकेशन चला जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए और कार्डियो को एक ज़रिए के तरीके यूज़ करिए। आपका पहली प्रायोरिटी हमेशा मसल मास पे होनी चाहिए, खासकर फीमेल्स को, क्योंकि उनकी बॉडी मेल्स वाले हार्मोन्स नहीं क्रिएट करती और उन हार्मोन्स के बिना मसल को बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जो लास्ट मिस्टेक है जो इस वीडियो में बताऊँगा, इतना इंडिया में प्रोटीन के बारे में बात होती है, खासकर इंडिया में इतनी बात होती है कि कोई हद हिसाब नहीं। किसी भी बच्चे से पूछो, बाबू आप क्या खा रहे हो? सपोज़ किसी ने हमें टेक्स्ट किया, इंस्टा पे, फेसबुक, कहीं भी कर ले, यूट्यूब पे कमेंट्स में, बाबू आप क्या खा रहे हैं? भैया 200 ग्राम प्रोटीन है, इतने कार्ब्स हैं। फैट की भी बात नहीं होती है। अगर उनसे पूछो बाबू आपका पोटेशियम लेवल्स कितना है, कितना डेली इनटेक है, कोई जवाब नहीं। बाबू मैग्नीशियम का कहाँ पर आप यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कोई जवाब नहीं। बाबू जिंक कंज्यूम कर रहे हैं, भैया किस खाने में जिंक मिलता है? मेरे कहने का क्या मतलब है? प्रोटीन ज़रूरी है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इन मिनरल्स के बिना आपकी बॉडी वर्क ही नहीं करेगी। अगर आपकी बॉडी को, आपकी मसल सेल्स को पोटेशियम नहीं मिलेगा तो वो सेल्स वो न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। आप 200 नहीं 1000 ग्राम प्रोटीन खा लो, अगर आपकी बॉडी के पोटेशियम लेवल लॉन्ग टर्म बेसिस पे कम हैं तो आपकी बॉडी प्रोटीन पा ही नहीं रही है। आपकी जिंक अगर लेवल कम रहेंगी, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे इफेक्ट आने लगेगा। टेस्टोस्टेरोन गिरा, आप 2 नहीं 18 घंटा वर्कआउट कर लो, कोई मसल आपकी ग्रोथ नहीं पाएगी। तो इस चीज़ को समझिए। आजकल तो बहुत अच्छे ऑर्गेनिक चीप सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं कि आपको इस पे नज़र रख पाएँ। वो चीज़ें तो कंप्लीट करने के लिए तो सप्लीमेंट, कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कुछ लोग नहीं है, वो चीज़ अलग है। अगर आप सप्लीमेंट नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ें करके ध्यान दें। आप मुझसे शर्त लगाइए, इस वीडियो के बाद से आप अपने खासकर ऐसे मिनरल जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इन सब मिनरल्स पे क्लोज नज़र रखिए। आप इन्हें 3 महीने कंज्यूम करिए और अपने पास्ट के ग्रोथ और फिर अपने ग्रोथ पे कंपैरिजन करिएगा। अगर ग्रोथ में डिफरेंसेस ना आए ना तो ये चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा, जो मन वो कर दीजिएगा। पर मैं बता रहा हूँ, अगर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है और जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम कुछ हद में, तो मैं तो कहूँगा अगर आपका जनरल फिटनेस रखना है ना तो उससे भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन वैसे भी 200 ग्राम बॉडी लेती नहीं है, फ्लश ही होता है वो किडनी के थ्रू। तो इस चीज़ को समझिए। ये कंपनियां या फिटनेस इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं, इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि सपोज़ आप वेजिटेरियन हो, आपको अगर 150 ग्राम प्रोटीन लेनी है, अगर पनीर ही सबसे बेस्ट सोर्स है वेज के मामले में, ठीक है, आपको अगर 150 ग्राम भी यूज़ करना है ना तो कम से कम 3000 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। और इसका यूज़ करते हैं सप्लीमेंट वाले इन्फ्लुएंसर्स। मैं जज नहीं कर रहा किसी को, पैसे ले रहे हैं, उनको भी घर चलाना है, पर प्रोटीन
कैसे पूरा करेंगे आप? फिर आपको वे स्कूप लेना ही लेना पड़ेगा। सब सारी 3 चीज़ें थी जिन पे आपको खासकर खासा ध्यान देना पड़ेगा। अपने माइक्रोज पे ध्यान दीजिए, अपने कैलोरीज पे ध्यान दीजिए, अपनी ट्रेनिंग पैटर्न पे। ये मोटे मोटे बेसिस पे हैं, अगर आप बताएंगे तो काफ़ी डीप वीडियोस मैं बना दूंगा, पर अक्सर वीडियोस बड़े होने की वजह से उस हिसाब का ऑलरेडी मेरा रिटेंशन बहुत अच्छा है, पर कमेंट्स एंड ऑल नहीं आते हैं, बस मैसेजेस आप कर रहे हो। मैं उस पर आपकी मदद करूंगा, बेसिक एकदम मदद करूंगा, मेरा एम ही है ये मदद करना। पर स्टिल अगर आप कमेंट्स करो तो लोग देखते हैं और उससे थोड़ा मोटिवेशन लगता है। अभी मैं ये वीडियो 3 बजे रात में शूट कर रहा हूँ, इतनी टाइम की इश्यूज़ हैं क्योंकि मेरा भी करियर है, क्लाइंट्स और ट्रांसफॉर्मेशन क्लाइंट्स को चेक थ्रू करना, फिर पढ़ाई करना, फिर खुद की ट्रेनिंग देखना, इन सब वीडियो के लिए फिर टाइम निकालना पड़ता है। और अगर आपका एक कमेंट आता है तो आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें वॉक करने के लिए। तो आप ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें अगर कोई इंटरेस्टेड रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में।